मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी गम है। मेरे दोस्त, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। वेलकम गाइस टू द चैनल लर्निंग गेम्स। दिस इज योर होस्ट हिमांशी गुप्ता एंड आई वेलकमिंग यू ऑल इन टुडेस न्यू वीडियो। सो टॉपिक है फैक्ट्स रिलेटेड टू स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। ओके, सो गाइज बिफोर मूविंग अहेड आई वांट टू से सी दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आप ये वीडियो पूरी देखोगे ना तो आपको यहाँ पे दो बेनिफिट्स मिलेंगे। एक तो पहला ये, या वीडियो एंड पर हंस कर जाओगे और रात को सोने से पहले ना ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में घूमेंगे और आप डिप्रेशन स्ट्रेस फ्री होके सोओगे। तो अगर आपको चैन की नींद लेनी है ना तो ये वीडियो आराम से पूरी देखो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपको एक एक चीज़ बताऊंगी कि स्ट्रेस होता क्या है, डिप्रेशन होता क्या है, कॉजेज क्या क्या है, इफेक्ट क्या क्या है, आपको इन सब चीज़ों से कैसे बाहर आना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रेस के बारे में कि स्ट्रेस होता क्या है। So for my English viewers, stress is a physiological and psychological response to challenging or demanding situations. It activates the body's fight or flight response, releasing stress hormones like cortisol. Long-term stress can lead to various health problems and negatively impact overall well-being. तो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस आपके वो रिस्पॉन्स है, चाहे उसे आप फिजियोलॉजिकल कह लो या साइकोलॉजिकल कह लो, वो आपको हेल्प करता है कि आप सामने वाली सिचुएशन से फाइट कर सको, ठीक है। आपको कैसे सामने वाली सिचुएशन को आंसर करना है उसमें आपको जो स्ट्रेस है ना वो करता है रिस्पॉन्स, ठीक है। अब आप क्या कह सकते हो कि आपका अगर छोटा सा शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है यानी कि थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस है तो वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट भी दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म हो गया है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हो गया है यानी कि काफ़ी महीनों के लिए हो गया है, काफ़ी दिन हो गए आपको इन सब स्ट्रेस से लड़ते हुए, इन सब चीज़ों से जूझते हुए ना, तो ये आपकी पूरी ओवरऑल वेलबींग को सबको खराब कर देगा, सबको डिस्ट्रॉय कर देगा, नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी आपकी बॉडी, आपका बिहेवियर, आपका नेचर, सब नेगेटिवली कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो ये तो स्ट्रेस होता है, समझा दिया मैंने। अब इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं? Lack of social support, career concern, role ambiguity, rotating work shifts, role conflict, occupational demands, lack of participation in decision making, work overload, work underload, poor working condition, lack of group cohesiveness, interpersonal and intergroup conflict, organizational changes, lack of social support। तो ये सारे के सारे आपके क्या है, स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, समझ आ गया। अब कॉमन स्ट्रेस में अगर मैं बात करूं कि नॉर्मली जो सभी को रहता है वो क्या क्या हो सकता है कि आपके पास काम का दबाव ज़्यादा हो गया है, या आपके पास पैसों की कमी हो गई है, फाइनेंशियल इश्यूज हो गए हैं, या आप कह सकते हो रिलेशनशिप इश्यूज हो जाते हैं, और भी किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी के हेल्थ इश्यूज है, किसी को करियर में नहीं हो रहा है। तो ये सारे आपके क्या है, एक मेजर लाइफ इवेंट्स है जो बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ को डिसबैलेंस कर देते हैं या इम्बैलेंस कर देते हैं। So, stress can also be triggered by environmental factors like lifestyle choices, genetic predispositions. Identifying the root causes can help in developing effective stress management strategies. अगर देखो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी आप लोगों को नॉर्मली कि ये सारी चीज़ें स्ट्रेस को बढ़ाती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं कि मौसम अच्छा नहीं है तो आप लोगों को स्ट्रेस हो गया, गर्मी ज़्यादा हो गई है तो स्ट्रेस हो गया, पसीने ज़्यादा आ रहे हैं तो स्ट्रेस हो गया, भूख ज़्यादा लग रही है तो स्ट्रेस हो गया, आप मोटे होते जा रहे हो तो स्ट्रेस हो गया, वजन नहीं घट रहा है तो स्ट्रेस हो गया। बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप लोग को स्ट्रेस होता है कि यार ये ठीक क्यों नहीं हो रही है, मेरे लाइफ बैलेंस में क्यों नहीं हो रही, इम्बैलेंस क्यों रखी है। सो बता देती हूँ आप स्ट्रेस कैसे ठीक कर सकते हो। देखो 5 तरीके बता रही हूँ और 5 सिचुएशंस के लिए बता रही हूँ। अब आपकी मर्जी कि आपको उसे अप्लाई करना है या नहीं करना है। मेरा काम था बताने का, आपका काम है करने का। तो अगर आप करोगे तो आप खुद एक चेंज देखोगे अपनी लाइफ के अंदर अंदर। चाहे इस स्ट्रैटेजी को या इन 5 वेज को स्ट्रेस से डील करने के लिए एक हफ्ता फॉलो करके देखो। अगर आप एक हफ्ता फॉलो करके देख रहे हो और आपको चेंजेस दिख रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। और अगर नहीं मिल रहे हैं तो एक बार साइकोलॉजिस्ट से कंफर्म करके आप लोग अपना जो है कंसल्टेंस करके आप एक बार जाकर साइकोलॉजिस्ट से बात कर सकते हो कि आपके साथ ये सिचुएशन हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। सो यू कैन कंसर्न विद योर साइकोलॉजिस्ट, यू कैन कंसर्न विद योर एनी डॉक्टर, एनी फैमिली डॉक्टर। बट अगर ये चीज़ ज़्यादा बढ़ रही है तो ही कंफर्म करो, तो ही कंसर्न करो। और अगर आप खुद हैंडल कर सकते हो ना
तो वीडियोस देख के हैंडल करो। मेरे चैनल पे मैंने बहुत सारी वीडियोस ला रखी है और हर एज ग्रुप के लिए, ऐसा कोई नहीं है, छोटे से लेकर बड़े से लेकर बूढ़े तक हर कोई वो वीडियोस देख सकते हैं। सो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करो गाइस। सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपको वीडियोस मिलेगी ना। नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे ऑल पे कर दो और आपको सारी वीडियोस मिलेगी। मैं वीडियोस लाऊंगी डेली, बट मुझे भी तो सपोर्ट मोटिवेशन की जरूरत है और वो किससे मिलता है मुझे? वो आप लोगों के सब्सक्राइब से मिलता है। तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब बात कर लेते हैं 5 वेज टू डील विद स्ट्रेस। सबसे पहला, इन द लॉन्ग टर्म, अगर बहुत ही बढ़ चुका है और आप लोग को डॉक्टर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, फैमिली डॉक्टर, किसी के पास नहीं जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला, एक्सरसाइज रेगुलरली। आप डेली, चाहे आधे घंटे के लिए सही, चाहे 15 मिनट्स के लिए सही, चाहे 1 आवर के लिए सही, एज योर विश, लेकिन एक्सरसाइज जरूर करें। अनुलोम विलोम करें, वज्रासन में बैठ के मेडिटेशन करें, लेकिन करें ज़रूर। जब आप उसे करना धीरे धीरे स्टार्ट करोगे ना, वो चेंज लाएगा। वो चेंज एकदम से नहीं दिखेगा कि आपने 2 दिन 3 दिन 4 दिन कराओ मिल गया, नहीं। कंटिन्यू प्रोसेस है ना, तो डेली करो ना। जब तक स्ट्रेस है तब तक करो। जब आप इसे डेली करोगे ना तो स्ट्रेस अपने आप दूर जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट फॉर द लॉन्ग टर्म। जिन्हें ज़्यादा रहता है स्ट्रेस, तो उनके बारे में बात कर रहे हैं अभी हम। ईट वेल, खाना अच्छे से खाओ, मन पसंदीदा खाना खाओ। अगर आपका मूड ज़्यादा ही हो रहा है चेंज, बार बार मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो आप एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, साथ ही साथ खाना अच्छे से खाओ, ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रहो, पानी पियो। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। बहुत सारे गेम होते हैं माइंड्स के लिए, वो खेलो, ऑनलाइन जाके खेलो चाहे। प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स। अगर मैं आपको बताऊं कि गूगल के सर्च के अकॉर्डिंग, तो हमारे गूगल के ऊपर बहुत ही सारी रिलैक्सेशन टेक्निक्स है। अगर आप लोग को वीडियो चाहिए रिलैक्सेशन टेक्निक के ऊपर, तो उसके लिए वीडियो आ जाएगी, वो भी नेक्स्ट वीडियो ही रिलैक्सेशन टेक्निक के ऊपर। बट कमेंट तो करो, है ना। चलिए, तो ये बात कर ली पहले नंबर पे, इन द लॉन्ग टर्म। अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं जिन्हें बहुत ही कम समय के लिए आता है स्ट्रेस, लेकिन आता जरूर है भैया। आप इस स्ट्रेस को दूर करना है, इसलिए हम ये वीडियो देख रहे हैं, बता देती हूँ। चलो, टेक अ वॉक। अगर आप लोग को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो रहे हो कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये कैसे हो गया, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए था, तो आपको क्या करना है? शांत दिमाग रखिए, थोड़ी देर के लिए वॉक करो। चाहे छत पे जाके करो, चाहे अपने ग्रिल में करो, चाहे रोड पे करो, या पार्क में करो, गार्डन में करो, कहीं भी करो, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही सही। माइंड को रिलैक्स करके वॉक करो, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं सेकंड पे, प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग। ये डीप ब्रीथिंग जो है ना, बहुत ही बढ़िया है। डीप ब्रीथ जितना करोगे ना, जब बहुत कहते हैं ना, इंसान को जब गुस्सा आ रहा होता है ना, तो एक लंबी सांस लेनी चाहिए, शांत हो जाता है गुस्सा। वाकई में करके देख लेना, जिस दिन बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना किसी पर, डीप ब्रेथ लेना, सही में शांत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं थर्ड की। अब एक थेरेपी आती है जिसे हम कहते हैं अरोमा थेरेपी। क्या कहते हैं? अरोमा थेरेपी कहते हैं। और उस थेरेपी को करने के बाद ना, आप कह सकते हो कि आपका जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है ना, वो दूर होता है। फोर्थ, गेट अ हग फ्रॉम अ लव्ड वन। जिसे आप बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो, उसे एक बार हग कर लो जाकर, टाइट हग। आपका जो स्ट्रेस है ना, वो बहुत जल्दी दूर होगा गाइस, ठीक है। जब आप लव या केयर करते हो या करवाते हो, तब माइंड जो है ना, शांत मोड ऑन हो जाता है उसका, ठीक है। तो जो स्ट्रेस होता है ना, वो स्ट्रेस भी इसी तरीके से होता है, उसको भी प्यार चाहिए, केयर चाहिए। तो अगर आप वो सारी चीजें करते हो, तो उससे भी स्ट्रेस दूर होता है। चलिए थर्ड बात कर लेते हैं कि आपका होम का चीजों में स्ट्रेस है, आपको मतलब घर बैठे हो, घर में स्ट्रेस हो रहा है, बैठे बैठे आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो आप ना एक काम करो, मिरर के सामने खड़े हो जाओ और अपने आप को स्ट्रेस फील करके ना, स्ट्रेस फ्री करके, ठीक है, स्ट्रेस फील नहीं, सॉरी, स्ट्रेस फ्री करके, या मिरर में देखकर अपनी आंखों में ही अपने आप को एक्सप्रेस करो। जब मिरर के सामने एक्सप्रेस करोगे ना, तो लगेगा हाँ, घर में कुछ तो है जिसे आप सारी चीजें एक्सप्रेस कर सकते हो, क्योंकि मिरर तो आपको बोल नहीं रहा ना ही वो आपको जज कर रहा है ना। तो जब आप जज हो ही नहीं रहे हो, किसी से बहस हो ही नहीं रही आपकी, ना ही आपको गुस्सा आएगा, ना ही कुछ होएगा। मैंने देखा है कि जब लोग को स्ट्रेस होता है तो लोग रोना स्टार्ट कर देते हैं,
कि ये हो गया भैया, क्या करें अब वो हो गया, अब क्या करें। तो कुछ नहीं समझ आता ना, तो सुनो मेरी बात, सिर्फ राधे राधे बोलो मिरर के सामने खड़े होकर, और आप बोलो कि यस, आपको अपना माइंड शांत रखना है राधे राधे बोलकर। ये जो वर्ड है ना, इस वर्ड में इतनी पावर है कि आपके माइंड को शांत कर सकता है। एंड इवन आई हैड ऑल्सो अप्लाइड ऑन मी, देन ओनली आई एम ऑल्सो एडवाइजिंग यू। ठीक है। सो सेकेंड, टेक एक्शन, गेट ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है। क्रिएट योर ओन स्पेस, आप अपना स्पेस बनाओ। ठीक है। अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है, आपको कोई जगह नहीं मिल रही है, सब आपके बोल रहे हैं, सब आपके खिलाफ है ना, अपनी स्पेस अपने आप बनाओ। लेट्स गो ऑन फोर्थ, वर्क, अंडरस्टैंड दी एक्सपेक्टेशन, हमारा फर्स्ट पॉइंट है। और मैं बताऊं ना इसे, तो आज मैं बोलूं कि हमारे वर्क फ्रॉम ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, प्रोग्राम, ऑर्गेनाइजेशंस, आज लोगों में इतना ज्यादा क्रेज है ना, इतनी एक्सपेक्टेशन है ना। कोई पियोन है तो वो मैनेजर बनने की एक्सपेक्टेशन करता है, कोई टीचर है तो वो सीनियर टीचर बनने की, कोई जूनियर टीचर है तो वो सब जो हमारी सीनियर टीचर है वो बनने की ख्वाहिश रखता है, कोई एम्प्लॉय है तो मैनेजर। तो आज ना एक्सपेक्टेशन अलग लेवल पर है। उम्मीद पे ही तो जिंदगी कायम है, यही है ना लाइन, देख लो। चलिए, सेकंड, अवॉइड मल्टीटास्किंग। थर्ड, मिनिमाइज कॉन्फ्लिक्ट। फोर्थ, गेट कंफर्टेबल। अब देखो, आप लोगों को ये सारी चीजें करने हैं ना, क्या करना पड़ेगा कि आपकी जो सबसे पहला है कि आपको जो चाहिए ना वो क्यों चाहिए, क्या है उसके एडवांटेजेस, क्या है डिसएडवांटेजेस, क्या है, ये समझो पहले। स्ट्रेस करने से पहले ये समझो कि ये क्या जो कर रहे हो, जो चाह रहे हो, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, वो समझो। दूसरी बात, एक के साथ दो नाव पैर मत पसारो। दो नाव में ना एक साथ पैर नहीं पसारने चाहिए, गिर जाओगे। समझे? क्या समझे? यही समझे कि मल्टीटास्किंग मत करो अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है उससे। दो ही हाथ दिए और चार काम कर रहे हो, बाद में स्ट्रेस हो जाता है कि अरे ये काम बिगड़ गया, अरे वो काम बिगड़ गया। गलती किसकी थी? गलती तो आप ही की थी ना, क्योंकि आपने मल्टीटास्किंग की। थर्ड, मिनिमाइज कॉन्फ्लिक्ट। जहां लड़ाई हो रही है वहां से दूर हो जाओ बिल्कुल, और राधे राधे बोलते रहो कि आपको इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर नहीं आना, आपको बीच में नहीं बोलना है, आपको बस शांत रहना, आपके माइंड को शांत रहना, आपको अपने दिल को शांत रखना। ये अंदर ही अंदर जो लड़ाई चल रही होती है, इसे शांत करो पहले। कि आपको वो नहीं मिल रहा है, आपकी एक्सपेक्टेशन की थी, आपको उसके हिसाब से नहीं मिला, उसके हिसाब से कम मिल गया, क्योंकि ज्यादा मिलेगा तो संभाल नहीं पाओगे, और कम मिला तो संभाल पाओगे। तो जो संभाल पाओ उस सामान को उतना ही रखो, क्यों बढ़ा रहे हो। और शांति रखो, अपने कंफर्ट जोन में रहो। ठीक है, जब आपको स्ट्रेस हो रहा है ना तो कंफर्ट हो जाया करो कि भैया अब मुझे ना कंफर्टेबल चीज चाहिए, अब मुझे शांति चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। फिफ्थ और लास्ट, रिलेशनशिप्स। देखो यार, मैं इस टॉपिक पे नहीं बोलूंगी या ये कहूंगी कि मैं सिर्फ समझाऊंगी, मर्जी आपकी है। अगेन, करना आपको है, मेरा काम बताना है, करना तो आप ही को है। तो सबसे पहले बात करते हैं, रिमूव एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स। अगर बात दो के बीच में है तो तीसरे की मत सुनो। अगर दो लोग कर रहे हैं, समझ रहे हैं बातों को, लेकिन आप जो हो झुंड में चल रहे हो, सबकी सुन रहे हो, तो भैया स्ट्रेस तो होगा ना, बहना स्ट्रेस तो होगा ना। हट जाओ, एक्सटर्नल स्ट्रेसर से तो बिल्कुल ही हटा लो अपने आप को, मत सुनो किसी की भी, सिर्फ अपनी सुनो। गेट द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम का रूट है ना, जिसके वजह से सब कुछ हो रहा है, लड़ाई चल रही है, जो भी हो रहा है, उसको पकड़ लो और थप्पड़ मारो उसे। दिल को शांति मिलेगी, दिमाग को ठंडक मिलेगी। समझ रहे हो? या उस इंसान से दूर हो जाओ अगर थप्पड़ नहीं मार सकते तो। चुपचाप बिल्कुल साइड हो जाओ, तो ना वो प्रॉब्लम होगी और वो रूट अपने आप हट जाएगी। सेव टाइम फॉर योर सेल्फ। अपने लिए भी सोचो, अपना टाइम भी निकालो। इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आप जब बात कर रहे हो, किस टोन में बात कर रहे हो, किस बिहेवियर में बात कर रहे हो, कैसा नेचर है, सबसे बड़ा और ये कहो कि सबसे मेन मुद्दा यही है, अगर आपको रिलेशनशिप का स्ट्रेस है तो
सो ये 5 वेज थे आपको स्ट्रेस कैसे डील करना है। अब आगे बात करते हैं व्हाट इज डिप्रेशन। अब जो उसका भाई बंधु है डिप्रेशन, वो थोड़ी ना पीछे रहेगा, समझ गए। अंडरस्टैंडिंग डिप्रेशन, यार ये डिप्रेशन भी एक अलग चीज है। डिप्रेशन इज अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय persistent feeling of sadness, hopelessness and loss of interest. It affects the way a person thinks, feels and behave, often leading to a significant decrease in daily functioning. Depression can be caused by a combination of genetic, biological, environmental and psychological factors. तो देखो बहुत सारी चीजें जिससे आपको डिप्रेशन भी आता है, आप बिल्कुल डाउन हो जाते हो डिप्रेशन की उसमें कि अब आपसे नहीं होगा, आप होप छोड़ देते हो सारी की सारी किसी भी चीज को कामयाब होने की, और उसके बाद ये सोचते हो कि अब मुझे इसके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं रखना। अगर मैं कहूंगा आपको यूपीएससी क्लियर करना है या कोई भी एंट्रेंस क्लियर करना है, बैंकिंग का हो, जॉब का हो, या आपके बच्चों की एग्जाम हो, या एग्जाम्स आने वाले हो, बच्चों को इस बात का बहुत होता है कि उनसे ना हो पाएगा, जिनके अभी तक फेल होते हैं वो अभी फेल हो जाएंगे। अब देखो पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल तो होगे ना, टीचर और क्या करेगा, अब अपने आप से आंसर लिख देगा टीचर, तो नुकसान उसका नहीं आपका है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजों को हम कहते हैं डिप्रेशन। अब ये जेनेटिक भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है, एनवायरमेंटल भी हो सकता है, और बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी जुड़े होते हैं इनके पीछे। आपका नेचर डिपेंड करता है, आपका बिहेवियर, आपकी टोन, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, सारी की सारी, आपका जो बात है, आप जिस भी टॉपिक पे कर रहे हो, जैसे कर रहे हो उसे एक्सप्रेस, तो एक एक्सप्रेशन भी बड़ा रोल निभाता है इसमें। आगे बात करते हैं, अगर डाटा की बात करें तो आप देख सकते हो 0 to 75 कौन है सबसे ज्यादा डिप्रेशन में। हाँ ध्यान से देखो, अगर डिप्रेशन की बात आ रही है तो 25 to 50 वाले तो डिप्रेशन में है, और एंजाइटी डिसऑर्डर भी है नीचे, सेम 25 to 50, कुछ 25 से पहले भी है, टीनेजर एज कह सकते हो जिसे। तो ये हमारे इंडिया में ही नहीं, ओवरऑल वर्ल्ड में है, जो डाटा मैंने अभी आपके सामने रखा है। डिप्रेशन इज अ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कंसर्न अफेक्टिंग मोर देन 264 million people worldwide. It can occur at any age, gender or socio-economic status, and its prevalence is increasing across all population. Early recognition, proper diagnosis and timely intervention are crucial in managing and treating depression. अगर पहले की बात करें तो डायग्नोसिस से टाइमली लोगों को मैनेज हो जाता था, डिप्रेशन वगैरह सब ठीक हो जाता था। आज हम बात करें ना तो ये कोई एज, कोई जेंडर, कोई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस नहीं देखता, ये किसी के अंदर भी आ सकता है डिप्रेशन नाम की पीड़ा, डिसऑर्डर। अब इसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, हेल्दी टेंशन, पीक परफॉर्मेंस या इम्बैलेंस ब्रेकडाउन, आप इनएक्टिव हो जाते हो, आपको एग्जॉस्शन होता है सभी को देखकर, आप पैनिक में आ जाते हो, आप एंगर में जाते हो, आप टूट जाते हो बहुत बार जब कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है, आप बिल्कुल डिप्रेस हो जाते हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, नाउ एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल। बट मैं एक बात बताऊं, इम्पॉसिबल के अंदर भी ना एक शब्द जुड़ा है, अब समझाऊं तो समझाने की जरूरत नहीं है, बट कोई बात नहीं, मैं समझा देती हूं। आई एम पॉसिबल, बस ये छोटा सा शब्द है जो समझना है। बार बार लोग कहते ना नाउ दिस इज इम्पॉसिबल, अरे आप कुछ नहीं हो सकता, अरे छोड़ दो, मेरा हटा दो, कुछ नहीं होगा। यार दोस्तों समझो, सब पॉसिबल है। इफ इम्पॉसिबल इज सेइंग इटसेल्फ, इट इज सेइंग दैट आई एम पॉसिबल, तो क्यों है कुछ इम्पॉसिबल? इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज पॉसिबल, अंडरस्टैंड दिस थिंग। आप लोगों की ये जो आजकल इतना डिप्रेशन हो जाता है ना, ये डिप्रेशन बहुत ही खराब चीज़ है, और इसको ओवरकम करने के लिए कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं सामने। पीपल विद डिप्रेशन ऑफन अवॉइड टेलिंग अदर ड्यू टू फियर ऑफ बीइंग जज्ड। Recognize the signs so you can offer your support and understanding to loved ones who are suffering. No to drugs. Love yourself. Forgive others. Distract yourself. Stand up and walk. Get enough sleep. Be tolerant with yourself. Connect with
family, and friends. Try something different and new. Reward your efforts and achievements. अपने आप को आजकल लोग ना प्यार नहीं करते हैं. जब डिप्रेशन में आ जाते हैं ना तो आप समझते हैं कि अब उनसे भी कुछ नहीं होगा और आगे हालात भी कुछ नहीं कर पाएगा. अरे भैया, तुम रुक गए तो पूरी दुनिया रुक गई क्या? नहीं, कुछ भी होता है. हाँ, आजकल के जो लोग हैं सुसाइड के लिए बारे में सोचते हैं. आजकल के लोग इतने थक गए कि उनसे कुछ नहीं होता, आलसी या अपने अपने सब अपने अपने कंफर्ट जोन में चले गए हैं. बट एक बात बताऊं, ह्यूमैनिटिज्म कहता है कि अगर आप एक ह्यूमन हो ना तो आपको दूसरे ह्यूमन के बारे में भी सोचना चाहिए. तभी तो कंट्री में पीस आएगा ना. पीस ऐसे नहीं आ जाता मेरे दोस्त. आपको एज अ ह्यूमन सामने वाले ह्यूमन के बारे में सोचना चाहिए. वेदर इट इज अ बॉय और अ गर्ल, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की. बट आपको यह सोचना चाहिए कि इंसानियत के नाते आपने मदद करी है. आप लोग को समझ आया होगा कि आपको डिप्रेशन से ओवरकम कैसे करना है. अपने आप से प्यार करना ठीक है, लेकिन एज अ ह्यूमैनिटिज्म ना आपको सामने वाले इंसान की फीलिंग्स इमोशंस के बारे में भी सोचना चाहिए. बिकॉज यू आर ह्यूमन, यू आर नॉट एन एनिमल. आप एक इंसान होकर सामने वाले के बारे में सोचो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो. इतना ध्यान रखो कि आप उसकी हेल्प कर रहे हो ना तो वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटिज्म कर लो. और अगर कर रहे हो सो इन फ्यूचर इफ नो वन इज विद यू देन कृष्णा जी विल बी देयर फॉर यू. वो हमेशा खड़े होंगे आपके साथ. अगर आपको इन फ्यूचर में मदद पड़ती है और कोई भी आपके साथ नहीं होता ना तो सिर्फ एक ही खड़े होते हैं, वो है कृष्णा जी. सो इसलिए कहती हूँ हमेशा बोलो राधे राधे, हमेशा बोलो राधे राधे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस दिस वीडियो. अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लर्निंग गेम्स को, और सपोर्ट करो. वीडियो को शेयर करो अपने हर फैमिली मेंबर के साथ, फ्रेंड के साथ. बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.